दोस्तों, माइंड वेलनेस एवरीडे की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो खुश रहने के लिए, खुशियाँ पाने के लिए हम हमेशा नए तरीक़ों के साथ आपसे मिलते हैं। तो आज हम कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं जिसके बारे में अभी तक बहुत ज़्यादा भारत में जागरूकता नहीं आई है। कई बार हम बोलते हैं कि किसी पे हाथ उठाना गलत बात है, एक तरह से वो एक फ़िज़िकल अब्यूज़ हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हमने किसी बच्चे को कुछ बुरा भला बोल दिया तो इतना उसका इशू नहीं होता है जितना कि उस बच्चे को मारने पे होता है। मतलब दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है फिज़िकल अब्यूज़ और दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं कि मानसिक रूप से शोषण करना या इमोशनली उसको अब्यूज़ करना। इमोशनली अब्यूज़ करने वाले लोग हमारे आसपास भी हो सकते हैं, हमारे परिवार में हो सकते हैं, हम खुद भी हो सकते हैं। मतलब ऐसी कई बातें हम रोज़ की ज़िंदगी में कर रहे होते हैं बिना पहचाने, बिना समझे कि ये हम एक तरह से दूसरे का इमोशनल अब्यूज़ कर रहे हैं, उसका मानसिक रूप से शोषण कर रहे हैं। तो आज हम इस बात को जानेंगे कि मानसिक रूप से शोषण करना मतलब एग्जैक्टली क्या है, और इसको ना करने के लिए हम प्रवृत्त तभी होंगे जब हम जानेंगे कि जो ये चीज़ें हो रही है वो एक तरह से मानसिक रूप से शोषण है। जैसे हम अभी मान चुके हैं कि बच्चों पे हाथ उठाना गलत बात है, किसी से भी झगड़ा हो जाए तो भी उस पे हाथ उठाना गलत बात है, तो हम मानते हैं इस बात को। सिर्फ गाली देना मतलब इमोशनल अब्यूज़ है क्या? तो नहीं, ये अलग चीज़ है। बहुत ही सूक्ष्म रूप से ये हम आसपास हमारे देख सकते हैं कि ये हो रहा है, ऑफिस में हो रहा है, घर में हो रहा है, कई रिश्तों में हो रहा है। तो ये अगर ऐसी बातें हो रही है तो समय रहते ही आप खुद अपने आप को भी सुधार सकते हो और दूसरों को भी आप आगाह कर सकते हो कि ये गलत बात है, या अगर वो नहीं सुधर रहे हैं तो फिर आप उनसे दूर रह सकते हो और अपने आप को इस शोषण से बचा सकते हो। तो इस वीडियो में आज हम बहुत ही डिटेल में जानने वाले हैं कि इमोशनल अब्यूज़ कैसा होता है। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखना है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी समस्या है, लेकिन इसको कई लोग बातें इसके बारे में करते भी नहीं है, जानते भी नहीं है, और ये हो रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आप ये पूरा वीडियो देखेंगे। इससे पहले कि हम इन सारी बातों की तरफ बढ़े, आपको बताना चाहूँगी कि ऐसे ही कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम इस चैनल पे डिस्कस करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो इस चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो कई लोग होते हैं जो एक तरह से अपनी ज़िंदगी में डिप्रेशन महसूस करते हैं, एक उदासी महसूस करते हैं, अपने आप को काबिल नहीं समझते, मतलब एक तरह का उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस का लॉस होता है, या ऐसी कई बातें होती हैं, लेकिन वो जान नहीं पाते हैं कि इसकी जो वजह है, इसका जो कारण है, वो हो सकता है इमोशनल अब्यूज़। इमोशनल अब्यूज़ के लक्षण कैसे होते हैं? वो डायरेक्ट नहीं होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो इंसान आपको गाली दे रहा है या आपको मार रहा है, ऐसा नहीं होता है। एक तरह से वो आपके मन पे घाव कर रहा है, जख्म दे रहा है, जो कभी कभी इतनी गहरी हो जाती है कि आगे चल के आपकी पूरी ज़िंदगी उससे अफेक्ट हो सकती है। इमोशनली अब्यूज़ करने वाला व्यक्ति जो है उसके कई लक्षण मैं आपको बताऊंगी एग्जाम्पल्स के साथ। इमोशनली जो अब्यूज़ करता है आपको, उसके आपसे कई सारे डिमांड्स होते हैं। मतलब जैसे कि जो डिमांड्स आपकी कैपेसिटी के बाहर हो या आपको बहुत स्ट्रेस में डाल रहे हो, ऐसे डिमांड्स वो आपसे करता रहता है, या ऐसे डिमांड्स वो व्यक्ति आपसे करता रहता है। वो कोई भी हो सकता है, मतलब आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके जो मतलब ऑफिस के लोग हैं वो हो सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि स्पेसिफिक व्यक्ति को ही लागू है, कोई भी हो सकता है आपके आसपास। तो ऐसा भी हो सकता है आप खुद ऐसा कर रहे हो। तो ये एक लक्षण है कि बहुत ज़्यादा डिमांड करना, मतलब हम दे रहे हैं 1% या 5% और मांग रहे हैं 95%,
ऐसा हो जाता है। सेकेंडली, ऐसे लोग जो होते हैं जो आपको अब्यूज़ कर रहे होते हैं, वो चाहते हैं कि वही इंसान आपकी ज़िंदगी का सेंटर पॉइंट बना रहे। मतलब चाहे जो हो, आप उससे बातें करो, उससे सब बताओ, उसको ही मतलब सेंटर पॉइंट रखो। बाकी सारे रिश्ते, सारे लोग आपके लिए अहमियत नहीं रखनी चाहिए। उसी के मतलब वो आपका केंद्र बिंदु हो और उसी के इर्द गिर्द आपकी पूरी दुनिया घूमती रहे। तीसरी बात यह है कि वो आपकी पर्सनल स्पेस जो है उसकी कदर नहीं करेगा और ना ही आपके समय का। मतलब आपका कैसा है, आपका कोई अस्तित्व उसके लिए नहीं है, बल्कि वो जो कहेगा उसी बेसिस पे उस आपका अस्तित्व टिका रहेगा। मतलब जो भी टाइम है, आपका काम है, जो भी है, वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। कई बार ऐसा होता है कि चाहे वो मतलब बीवी हो या पति हो, वो अपने अपनी पर्सनल स्पेस रखते हैं। वो अकेले भी कहीं जाना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने एक पिकनिक के लिए या एन्जॉयमेंट के लिए। वो अपना जो वक्त है वो परिवार के बिना बिताना चाहते हैं, क्योंकि वो एक तरह से अलग एक माहौल होता है जो उन्हें खुशी देता है। लेकिन ये उनके घर पे एक्सेप्टेड नहीं होता है। तो घर के लोग क्या चाहते हैं कि उनका पूरी तरह से सेंटर पॉइंट वही हो। वो अपना पर्सनल कुछ भी एन्जॉयमेंट, कुछ भी अलग से एक्टिविटी ना करे, जो करे बस उनके साथ ही होना चाहिए। तो ये भी एक तरह का इमोशनल अब्यूज़ है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि आप जितना मर्ज़ी उनके लिए करो, कम पड़ जाता है। परफेक्शन से करो, सब कुछ करो, लेकिन जो भी है उसमें वो कुछ ना कुछ बुराई या नुक्स निकालते रहते हैं। क्रिटिसिज्म ये बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में, हेल्दी क्रिटिसिज्म होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्यार के नाम पे और मतलब आपकी भलाई के नाम पे अगर आपकी हर छोटी बात में, जैसे कि आपने क्या पहना है, कैसे बाल बनाए हैं, कौन से जूते यूज़ कर रहे हो, कैसे बैठे हो, कैसे खाते हो, हर चीज़ में अगर वो इंसान चाहता है कि उसके हिसाब से ही आप जिए, तो फिर ये बहुत बड़ा लक्षण है इमोशनल अब्यूज़ का। अगला है कि आपका ओपिनियन कोई मतलब अहमियत ही नहीं रखता है। आप जो मर्ज़ी आपका ओपिनियन हो किसी भी बात के बारे में, आपको वो साइड में रखना है और उनके ओपिनियन के साथ ही मैच करना है। जैसे कि सिंपल सी बात है, आपका अपना एक पॉलिटिकल व्यू हो, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, वो किसी और पार्टी को मानते हैं, सपोर्ट करते हैं, कोई बात नहीं, डेमोक्रेसी है। तो ये बात तो होनी है कि अलग अलग व्यूज़ होने वाले हैं। दो इंडिविजुअल्स हो गए तो उनके दो राय हो सकती है, लेकिन ऐसा उनको मंजूर नहीं होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनका ही एक्सटेंशन बन के रहे, जैसे वो है वैसे ही आप बन जाए। तो ये अक्सर देखा जाता है एक परिवार में, माँ बाप और बच्चों के बीच। हमेशा माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे उनके जैसे ही बने, उनके जैसे ही सोचें, उनके जैसे ही फील करें, जो बहुत ही मुश्किल है। और ये अगर वो कर रहे हैं तो एक तरह से वो एक मानसिक शोषण है। एक अहम लक्षण है जो आपका इमोशनल अब्यूज़ करते हैं उन लोगों का, वो ये है कि उनके फीलिंग्स है, आपके फीलिंग्स कुछ नहीं। तो ऐसा होता है कि उसी सिचुएशन से अगर वो गुज़र रहे हैं, वो दुखी हो रहे हैं, तो आपको भी दुखी होना है। आपको भी उनको मतलब सहानुभूति देनी है, उनकी केयर लेनी है, सब कुछ करना है, और ये एक्सपेक्टेशन आपसे रहती है। लेकिन वही सेम सिचुएशन से अगर आप गुज़र रहे हो, आपको बुरा लग रहा है, तो वो बोलेंगे अरे तुम बहुत सेंसिटिव हो, इतना इमोशनल हो के नहीं चलता है, इतनी सेंसिटिविटी गलत है, ऐसा वो तुमको बोलेंगे। उनकी ज़रूरत पूरी करना आपका धर्म है, लेकिन आपकी जो भी ज़रूरत है वो आपको ही पूरी करनी है। उस समय वो लोग बैक ऑफ करेंगे। इन लोगों की कई और ख़ास बातें हैं जो अगर आपको पता है तो आप वक्त रहते आगाह हो सकते हैं और ये टॉलरेट मत कीजिए, क्योंकि ये उनके लिए तो नॉर्मल लाइफ होती है, उनके लिए नॉर्मल सा है, लेकिन इसमें आपका बहुत ही गहरा मानसिक नुकसान हो रहा होता है और इससे आपको कई बार समस्याएं हो सकती है। तो ऐसे लोगों से दूर रहना बहुत ज़रूरी है, या दूरी बनाना, एक इमोशनल लेवल पे भी दूरी अगर आप बना सकते हो तो आपने बहुत अचीव कर लिया। तो ख़ास तौर पे अगर ये आप
कि किसी परिवार के व्यक्ति हैं तो इसमें ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि वो बात बात में आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट करेंगे, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट करने के पीछे मतलब कोई ऐसा बड़ा रीज़न नहीं होता है। जैसे कि आपने उन पे डिस्ट्रस्ट किया है तो फिर ठीक है, अगर उनको बुरा लगता है तो बात करते हैं आपसे, गुस्सा होते हैं तो एक वजह समझ सकते हैं। लेकिन छोटी सी बात के लिए कब उनका आउटबर्स्ट हो जाए, कब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, आप नहीं समझ पाते हो। झगड़ा करना जैसे कि उनकी एक ज़िंदगी की अहम बात होती है और आपसे झगड़ा क्रिएट करने में वो बहुत माहिर होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बीमार है वो और आपने पूछा कि क्या दवाई लाऊं, तो वो बोलेंगे कि मुझे नहीं, मैं लेके आऊँगा या लेके आऊँगी। और जब आप नहीं लाते हो तो वो बोलेंगे कि देखो तुमको मेरी चिंता ही नहीं है। तो दोनों तरफ से बातें होंगी और आप लाते हो तो भी आर्ग्यूमेंट होगी, क्योंकि वो बोले हुए होते हैं कि मत लाना। तो अगर आपने दवाई लाई तो वो बोलेंगे कि देखो मैंने बोला था उसको कि नहीं लानी है, फिर भी वो लेके आया। दूसरी ओर से ऐसे होगा कि अगर आपने दवाई नहीं लाई, क्योंकि उन्होंने बोला है कि मत लाओ, तो आपने दवाई नहीं लाई, तो उसको वो एक अर्थ से ये बोलेंगे कि देखो तुम्हें मेरी परवाह भी नहीं है, तुमने दवाई नहीं लाई। तो ऐसी बातें वो मतलब इस पैटर्न में वो झगड़े क्रिएट करते हैं कि वो ही बोलते हैं और वही उनके झगड़े का भी रीज़न होता है। और इसमें वो आपको ही गिल्टी फील कराएंगे कि अरे मतलब आपको ऐसे लगने लगेगा कि देखो मैं इतना इंसेंसिटिव हूँ कि मैंने दवाई भी नहीं लाई, उसको वो बीमार है और मैंने दवाई नहीं लाई। तो आपको गिल्ट महसूस होगा इस बात के लिए कि आपने उस व्यक्ति की मदद नहीं की। तो ये मैनिपुलेटिव नेचर होता है उनका और बहुत ही मतलब वो उसमें माहिर होते हैं और इससे एक तरह से आप गिल्टी फील करके आप ही सॉरी बोल देते हो। और क्रिटिसिज्म तो उनमें कूट कूट के भरा होता है, मतलब छोटी सी छोटी बात में कैसे बुराई ढूंढनी होती है ये उनसे कोई सीखे। तो ये लोग बड़े ही इमोशनली अब्यूजिव होते हैं कि हर इंसान में, हर बात में, हर काम में वो गलतियां निकालेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इमोशनली अब्यूजिव जो लोग होते हैं उनका बिहेवियर बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं होता है। मतलब किसी बात पे आज वो हंस देंगे, उसी बात पे कल नाराज़ हो जाएंगे। तो हम नहीं जान सकते कि वो उनकी वैल्यूज सिस्टम क्या है, उनकी जो बातें हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि ये इतने हद तक उनको ह्यूमर चलता है, ये आप जज नहीं कर पाते हो। और जब आप जज ही नहीं कर पाते हो तो उनसे बातें करना, उनसे कुछ चीज़ें शेयर करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ये लोग आपको, ये इमोशनली अब्यूजिव जो लोग होते हैं वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल भी करेंगे, आपके इमोशंस की धज्जियाँ उड़ाएंगे। मतलब उनके इमोशंस बहुत अहम होते हैं, आप उनको हर्ट नहीं कर सकते हो, उनके सेंटिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन आपके जो सेंटिमेंट्स हैं, आपके जो इमोशंस हैं, वो कोई भी मायने उनको नहीं रखते हैं। तो एक तरह से वो आपको अकेले में भी बुरा भला कहेंगे, लोगों के सामने भी आपको डांटेंगे, आपकी नुक्स निकालेंगे। मतलब अच्छाई तो कभी बोलेंगे नहीं, और अच्छाई जो भी वो लोगों के सामने लाएंगे वो इसलिए लाएंगे क्योंकि उनमें, उनकी वजह से वो कुछ चीज़ें हुई थी जिसका वो क्रेडिट लेना चाहते हो। बाकी आपकी जो अच्छी बातें हैं वो लोगों के सामने नहीं आएंगी क्योंकि उसमें तो उनको क्रेडिट नहीं मिल रहा है। कई बार ये लोग आपसे बहुत ज़्यादा अपनापन दिखाते हैं, आपकी बुराई वो जान लेते हैं और ये बुराई ही आपके खिलाफ वो इस्तेमाल करते हैं। तो एक तरह से वो आपके डर का, आपकी वैल्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता हो तो अब वो क्या करेंगे कि उसी डर का सहारा लेके आपको ब्लैकमेल करेंगे कि अगर तुमने ये नहीं किया तो वो हो जाएगा। मतलब जैसे कि आपके लिए कोई रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप उस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, लेकिन जो इमोशनली अब्यूजिव लोग हैं वो क्या करते हैं कि आपको उसी रिलेशनशिप को तोड़ने का डर दिखाएंगे और फिर बोलेंगे कि ये काम करो तभी ये चीज़ें, तभी ये रिलेशन टिकेगा। तो आप मजबूर हो जाते हो क्योंकि आपके लिए वो रिलेशन अहम है, तो वो मजबूर होके आप उनके काम कर देते हो। आपको कंट्रोल, एक तरह से इन सारे वैल्यूज़ और डर का इस्तेमाल करके आपको वो कंट्रोल करते हैं। अपनी गलतियाँ कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे
करेंगे तो भी अगले टाइम उनको सुधारेंगे नहीं। इमोशनली अब्यूजिव जो लोग हैं वो ऐसी भी कई सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी जो वो करते हैं, और उसका रैपिंग क्या होता है, वो रैपिंग ये होता है कि मुझे तुम्हारी फ़िक्र है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये रैपिंग के अंडर वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो काफ़ी हद तक गलत है। पहली चीज़ ये है कि आपके मतलब जैसे कि एक स्पाई है वैसे आप पे नज़र रखेंगे, और वो वजह भी वो बताएंगे कि मैं आप तुम्हारी फ़िक्र करता हूँ या करती हूँ। ईमेल्स चेक करेंगे, मैसेजेस चेक करेंगे, आपके मतलब पर्सनल कोई चीज़ें हैं उसको चेक करेंगे, कबर्ड्स चेक करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि वो डिसाइड करेंगे कि आपको आपका वक्त किसके साथ बिताना है। मतलब आपका पर्सनल जो भी टाइम है, मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप ज़ीरो करो, ऐसा नहीं है। उनकी तरफ की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके लिए जो भी आपने वक्त दिया है वो ओके है, वो आप कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपका जो बचा हुआ समय है वो भी उनके साथ ही बिताएं, ऐसी उनकी डिमांड होती है। मतलब आपकी पर्सनल स्पेस, आपका पर्सनल जो भी आपकी इच्छाएं होती है वो नहीं चाहते हैं कि आप वो करो। मतलब जैसे कि आप अपने दोस्तों के साथ किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है तो भी वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो चाहेंगे कि आपको खाना उनके साथ ही खाना है। आपको कहीं बाहर जाना है तो उनके साथ ही जाना है, जैसे कि आपकी और उनकी ज़िंदगी एक हो। और दूसरा ये भी है कि किसके साथ और कितना समय बिताना है ये भी वो डिसाइड करेंगे। एक तरह से आपको उनकी अपनी प्रॉपर्टी है ऐसा ट्रीट करेंगे। आपकी इंडिविजुअलिटी, आपको क्या चाहिए ये वो नहीं देखेंगे। आप जिनके साथ कंफर्टेबल हो, आप जिनके साथ जुड़ जाते हो, अच्छा महसूस करते हो, उनके साथ खुश रहते हो, वो खुशी उनसे बर्दाश्त नहीं होती है। मतलब आपका खुश रहना उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप उनके बिना भी खुश रह सकते हो, ये एहसास उनको तकलीफ़ देता है। मतलब उनके साथ ही आपको खुश रहना है। अगर उनके बिना भी आप किसी के साथ खुश हो, किसी के साथ समय बिता रहे हो और आपको अच्छा महसूस हो रहा है, तो ये उनको रास नहीं आता है। तो फिर वो लग जाते हैं इस काम पे कि उस इंसान में हज़ार नुक्स निकालेंगे कि वो कैसा बुरा है, तुम उसके साथ वक्त बिता रहे हो, लेकिन वो ऐसा टाइप का बंदा है या ऐसे टाइप की मतलब ऐसे टाइप के लोग हैं, तो उनके साथ वक्त नहीं बिताना चाहिए। चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, जो भी हो, वो उनमें हज़ार बुराइयाँ निकालेंगे। तो ऐसा नहीं है कि उस इंसान में बुराइयाँ नहीं होती है, हर इंसान में बुराइयाँ होती है, लेकिन वो आपको पिन पॉइंट करके बोलेंगे ताकि आपके मन में उस इंसान के लिए कुछ बुरी भावनाएं आए। और जाहिर सी बात है, जब आप उसके लिए बुरा महसूस करेंगे तो उसके साथ समय आपका कम स्पेंड होगा और आप वापस आ जाओगे उनके साथ ही जो आपका इमोशनल अब्यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता भी नहीं चला है कि ये एक तरह का मैनिपुलेशन आपके साथ हो चुका है। अगला पॉइंट है कि वो आपके फाइनेंशियल फ्रीडम पे भी कंट्रोल करना चाहते हैं। मतलब आप कहाँ पैसे खर्च करोगे, आप किस चीज़ को लाओगे, कि कोई चीज़ लानी है नहीं लानी है, मतलब कमा आप रहे हो लेकिन कंट्रोल वो करेंगे। तो ऐसा फाइनेंशियल कंट्रोल भी वो अपने हाथ में लेते हैं। अगर आप उनकी बात नहीं सुनते हैं तो उस पर वो गुस्सा होते हैं, बहुत मतलब कई मेलोड्रामा होता है, रूठ जाते हैं और एक तरह से माहौल बिगड़ जाता है। तो दोस्तों, फ़िज़िकल अब्यूज़ के जो है वो ज़ख्म दिख जाते हैं, शायद वो हील भी हो जाते हैं, भर जाते हैं। कई समय के बाद वो थोड़ा सा मतलब एक तरह से वो रिलीफ भी मिल जाता है, क्योंकि उस पे मरहम लग जाता है। लेकिन इमोशनल अब्यूज़ जिस इंसान पे होता है, जो उससे गुज़रता है, उसके ज़ख्म दिखते नहीं हैं, वो गहराई में रहते हैं, मन में रहते हैं, मन पे बहुत बड़ा आघात होता है, आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो बिगड़ जाती है। एक तरह से ये मानसिक अत्याचार जो है वो उस विक्टिम की मन की जो स्थिति है उसे पूरी तरह से बिगाड़ सकता है। इससे उसको कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि डिप्रेशन है, ईटिंग डिसऑर्डर्स है की समस्या है,
कई बार वो अपने आप को वर्थलेस महसूस करने लगता है कि अरे मेरी तो इस दुनिया को ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे होने लगता है। कंटिन्यूसली वो एक बर्डन के नीचे जीता है। उसे ऐसे भी लगने लगता है कि उसकी जो वर्थ है वो मतलब वो वर्थलेस है और वो प्यार के काबिल नहीं है, कोई उससे दोस्ती करने की वो लायक ही नहीं है, वो एक अच्छा इंसान नहीं है, क्योंकि उसके मन में इतने सारी भावनाओं को ठेस लगती है। तो वो सोचने लगता है कि अरे मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो ऐसा अगर कोई इंसान आपके आसपास आपके साथ कर रहा है या आप भी ऐसा किसी और के साथ कर रहे हो, तो वक्त रहते आगाह हो जाइए, इससे बचिए, क्योंकि इसकी जो समस्याएं है बहुत गहरी होती है। तो इससे आपको मन की समस्याएं तो होती ही होती है, और साथ साथ अगर उस पर ट्रीटमेंट ना मिले तो वो एक तरह से आपकी शारीरिक बीमारियों में भी उसका रूपांतर हो सकता है। जैसे स्ट्रेस से आपको हार्ट पे प्रेशर आता है, प्रॉब्लम्स होते हैं। स्ट्रेस से कई बार इंडाइजेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं और कई ऐसी समस्याओं से आप गुजर सकते हैं। मैं कुछ टिप्स आपको इस वीडियो में दूंगी जिससे आप इन इमोशनली अब्यूजिव लोगों से बच सकते हो। तो पहली चीज़ ये है कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना सीखें। तो इस प्रायोरिटाइज़ करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप अपने बारे में ही सोचें, लेकिन प्रायोरिटाइज़ करना मतलब आप उनको भी समय दें और अपने आप को भी समय देना सीखें। अपने भावनाओं को, अपने काम को, अपनी जो भी इच्छाएं है या जिससे भी आपको खुशी मिलती है उनको प्रायोरिटी देना आपको सीखना है। अपने आप को कभी भी ब्लेम नहीं करना है, रिस्पेक्ट करनी है खुद की, तब जाके कोई और आपकी रिस्पेक्ट कर सकता है। जो इमोशनली अब्यूजिव लोग हैं उनकी जो भी मतलब समस्या है वो उनकी है, आपकी नहीं है। मतलब वो अगर अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आपको बार बार क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आपको बार बार मानसिक आपकी बार बार हानि कर रहे हैं वो, तो ऐसे में आपको अपने आप को समझाना है कि ये जो भी प्रॉब्लम है वो उनकी है, मेरी नहीं है। मैं गलत इंसान नहीं हूँ, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। ये पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इमोशनली अब्यूजिव इंसान है आपकी ज़िंदगी में, उस जो रूडली आपसे बात कर रहा है, बुरी तरह से आपको ट्रीट कर रहा है, तो उसको आपको क्लियरली बोलना है कि ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा या करूँगी। उसको एक चेतावनी देनी है कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आप के साथ जो ये व्यक्ति है वो बहुत झगड़ा करता रहता है, तो आपको उसको एक वार्निंग देनी है कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ हुआ कि जिसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है और आप खामखा झगड़ रहे हो, तो मैं वहाँ से चला जाऊँगा। मतलब उधर से आप किसी और रूम में जाए या थोड़ी देर बाहर हो के आए, तो ऐसे उसको प्यार से और क्लियरली समझाना है कि ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। आपको ये भी जानना है कि आप ऐसे लोगों को बदल नहीं सकते हैं, बहुत रेयरली आप उनको बदल सकते हैं। तो बदलना किसको है? अपने आप को बदलना है। आपको अपनी खुशियाँ ढूंढनी है कि आपको किसके साथ अच्छा लगता है, किससे बातें करना अच्छा लगता है, किसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। उस व्यक्ति को जो आपका अब्यूज़ कर रहा है उसको क्लियरली बोलना है कि आप मेरी जो भी पर्सनल स्पेस है, लाइफ है, उसमें दखल नहीं देनी है। उनके साथ चाहे तो आप जितनी बातें पहले शेयर करते थे वो शेयर करना बंद कर देना है, कि वो उसमें से भी कुछ नेगेटिव ही निकालेंगे, कुछ बुरा ही निकालेंगे, आपका मन वो दूषित करेंगे। तो इससे अच्छा है आप कुछ बातें शेयर ही मत करो। आपको उनको सफाई देनी बंद करनी है। मतलब आप जानते हो कि आपने कुछ गलत नहीं किया है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि दवाई लाने को बोला है और फिर से उसने कहा कि मतलब बीमार है, आप बोले मैं दवाई लेके आता हूँ, तो वो बोलते हैं कि नहीं मैं लेके आऊँगा, इतना कुछ मुझे हुआ नहीं है। आप दवाई नहीं लाते हो तो वो आपको ब्लेम करते हैं इनसेंसिटिव होने के लिए, उसकी फ़िक्र ना करने के लिए, जबकि आपने पूछा है कि और बोला है कि मैं लेके आता हूँ या आती हूँ। तो इस केस में क्या होगा कि अगर आप अपने आप को एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे कि मैं क्यों नहीं लेके आया, तुमने ही बोला था, अरे ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं है कि मुझे फ़िक्र नहीं है, तो वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको आर्ग्यूमेंट्स ही करनी है। तो अगर उनको आर्ग्यूमेंट्स ही करनी है, अपनी मतलब आप पे कोई आउटबर्स्ट ही करना है, तो एक्सप्लेन करना छोड़ दो। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अपनी एक सपोर्ट सिस्टम बनाओ। मतलब दोस्त है, रिश्तेदार है, कोई और लोग हैं जो आपकी सच में फ़िक्र करते हैं,
मतलब सच में केयर करते हैं, सच में फ़िक्र करते हैं, ऐसी अपनी एक अलग से सपोर्ट सिस्टम बनाओ। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप जो आपका इमोशनली अब्यूज़ कर रहे हैं उस इंसान के साथ तो कुछ डिस्कस नहीं कर सकते, तो इससे अच्छा है किसी और के साथ डिस्कस करो जो वाकई में आपको समझ सकता हो और आपका फ़ायदा नहीं उठाएगा। तो ये जो समस्या है इमोशनल अब्यूज़ की, वो अपने देश में इतनी ज़्यादा डिस्कस्ड नहीं है, इतनी ज़्यादा मतलब चीज़ें लोग नहीं मानते हैं। अभी भी एक तरह की हायरार्की है कि अगर वो इंसान उम्र में बड़ा है तो उसकी बातें सुननी है, चुपचाप बैठना है, या कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिसमें एक तरह से मतलब ऐसा माहौल है कि आपको सहना पड़ता है। तो ये सहना तो ठीक है, लेकिन किस हद तक सहना है ये भी आपको डिसाइड करना है। तो ये इमोशनल अब्यूज़ जो होता है वो आपको कट ऑफ करना है, और ये जो लक्षण है वो अगर आप किसी में पाते हो या खुद भी ऐसा कर रहे हो तो उस पर काम करके आपको इस समस्या से अच्छे से छुटकारा पानी है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको काम में आएगी और आपकी जो भी मानसिक स्वास्थ्य है वो आप अच्छे से बना के रख सकते हो। अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो मुझे आप लिख सकते हो mindwellnesseveryday@gmail.com पे। उम्मीद करती हूँ अगले वीडियो में आपसे मुलाकात ज़रूर होगी। धन्यवाद।